नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज भाजपा में शामिल हो गए। आज ही कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया था। इसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा से जुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की रक्षा, देश की रक्षा तभी संभव है जब उत्तराखंड खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। उस भावना को लेकर लंबे समय से मेरी चर्चा हुई। उन अधिकारों को लेकर मुझे विश्वास है कि मेरी भावनाओं को संरक्षण इन साथियों से और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेगा। आपने उस समय भी बेबाक तरीके से कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको जनता के सामने लाने का काम किया था। तब भी कांग्रेस ने आपको अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया था। आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उसकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपके आने से निश्चित रूप से भाजपा भी हमारे मजबूती की तरफ बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी। और आप इस विश्वास के साथ कि उन सब नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी के उस विकास की दृष्टि को आप जनता तक पहुंचाने में सहयोगी होंगे। उन्हें आपका भारतीय जनता पार्टी में आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आभारी हूँ। मैं प्रहलाद जोशी जी का आभारी हूँ। और मैंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को और मेरे साथियों ने कहा कि उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, भविष्य में इसमें क्या काम किया जा सकता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से मैं न किसी से डरता हूँ और न मैं ये कभी ये परहेज और गुरेज करता हूँ कि किसके घर में चले गए, कहाँ चले गए। और आपकी मेरी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अब किस तरह से जो है, मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी ठीक ढंग से निभानी चाहिए। उन्होंने इसको किस हिसाब से सारे उसमें वो कर दिया। कहीं आपका और मेरा साथ में बैठने का कोई फोटो नहीं, मैं बाहर निकल रहा था और उसी को अब जिन्होंने चिट्ठी लिखी इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि 45 साल की सेवाओं के बाद इस तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यमकेश्वर से सिटिंग विधायक रितु खंडूरी का टिकट कटने के बाद उठ रहे सवालों के दबाव में भाजपा ने रितु खंडूरी को कोटद्वार सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। कोटद्वार सीट वही सीट है जिस सीट से रितु खंडूरी के पिता भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे। राजनीतिक पंडितों के अनुसार रितु खंडूरी को कांग्रेस से आई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य को टिकट दिए जाने के बाद दबाव के चलते मैदान में उतारा गया है। हालांकि रितु खंडूरी का कहना है कि कोटद्वार की सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जिसके लिए वह पार्टी को धन्यवाद करती है। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोटद्वार एक बहुत ही प्रेस्टीजियस सीट है और उस प्रेस्टीजियस सीट के लिए अगर फर्स्ट टाइम विधायक को चुना गया है तो मैं आभार अपने संगठन का करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है कि मैं उस प्रेस्टीजियस सीट के लायक हूँ। तो मैं तो अपने संगठन का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। देखिए, मैं जीतने के लिए जा रही हूँ और इतना दमखम रखती हूँ कि जीत कर आऊँगी। मेरे जो संगठन है, मेरा जो महिला मोर्चा है, हम वहाँ से फतेह होके आएंगे। उधर गदरपुर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने गदरपुर तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि जो कार्य पूर्व में रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लालकुआं विधानसभा सीट से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिए जाने के बाद अपनी अनदेखी किए जाने से खफा टिकट के प्रबल दावेदार कद्दावर नेता पवन चौहान ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। आयोजित महापंचायत में पूर्व चेयरमैन पवन चौहान वर्ष 2012 से आज तक की गई भाजपा की सेवा का जिक्र करते हुए वे फपक कर रो पड़े। उन्होंने लालकुआं विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। कि जनता आज महापंचायत में आप सब आदरणीय पत्रकार यहाँ खड़े थे, उनका आक्रोश भी देखा है। वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको टिकट नहीं दिया है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये जनता ही जनार्दन है और ये जनता का कारण पवन चौहान है।
जनता के कारण मुख्यमंत्री होता है, इस जनता के कारण ही सब कुछ होता है। जनता ने आज उनको नकार दिया है। पवन चौहान को आगे बढ़ाने का इन्होंने निर्णय ले लिया है। एक तरफा जीत होगी। 25,000 से गिनती शुरू करूंगा ये पार्टी नेतृत्व का और सबका। ये जनता विधानसभा लाल कुआं की भ्रम आज उनका निकाल देगी कि वो कितने भ्रम में जिंदा रहते हैं। हमने उनसे क्या लेना देना है? पार्टी ने अपने गली गड्ढा खोल दिया है, लोग नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता थे वो कहाँ हैं? उनका क्या होगा? हरीश रावत ने भी कौन सा कभी करी है? एक महिला के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया है, कितना बड़ा अत्याचार किया है, उसको मूर्ख बनाया गया है। हरीश रावत जी अपने लिए स्थान ढूंढते फिर रहे हैं। रामनगर से भागे, वहाँ पता था तो उनकी हार हो रही है। अब वो यहाँ एक निर्दलीय पवन चौहान से हारने जा रहे हैं, ये तय हो गया है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। गोपाल राय राज्य भर में घूम घूमकर आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करने पहुंचे हैं। इसी क्रम में आज हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा पहुंचकर गोपाल राय ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी प्रकाश राय के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उत्तराखंड के अंदर भी आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी। एक मौका उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को दीजिए। रानीपुर विधानसभा के अंदर प्रशांत राय जी को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जहां पर सुबह से मैं बहुत सारे लोगों से अलग अलग मिला हूं। 2 बार से यहां पर भाजपा के विधायक हैं, लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वादा पहली बार जो किया गया था उसमें भी धोखा मिला, दूसरी बार जो वादा हुआ उसमें भी धोखा मिला। ऐसे में कांग्रेस ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जो लड़ाई में भी नहीं है। तो रानीपुर के लोगों से मेरी यही अपील है कि इस बार भाजपा को आपने 2 बार यहाँ विधायक बनाया है लगातार, इस बार आम आदमी पार्टी को जिताइए। जितनी ताकत से झाड़ू चलाएंगे उतनी ताकत से हम रानीपुर के अंदर भी काम करके दिखाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।